बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जेल में रिकॉर्डिंग हो रही है और इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो गलत साबित हो जाएंगी। आज नहीं तो कल ये रिकॉर्डिंग कब सामने आएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान को फांसी कैसे देनी है ये हिदायत भी आ गई हैं। ज़ाहिर है उसमें भी तो कुछ तरीका होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं। वो क्या हिदायत हैं और इन हिदायत का मकसद क्या है, ये सारी बातें जो मैसेजेस आ रहे हैं ये किस पर्पज़ से आ रहे हैं और बरतानवी हाई कमीशन का क्या किरदार है, बल्कि हाई कमिश्नर का, जेन मैरियट का, उनका क्या किरदार है इन सारी चीज़ों में। किरदार तो आरिफ अलवी साहब का भी है और वो एक नया किरदार है, उनकी क्या नई ड्यूटी लगी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वैसे तो एक नया केस भी बनने जा रहा है, फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एक कत्ल का केस भी एक्सपेक्टेड है, वो क्या है। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि जो केसेस बने होते हैं वो भी क्या होते हैं। आपने देखा है ये तमाम अखबारात में एक बड़ा सारा इश्तहार छपा है कच्चे के डाकुओं के हवाले से और उसमें 1 करोड़ पे उनकी हेड मनी रखी गई है। अच्छा, बड़ी अमाउंट है। ज़ाहिर इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसमें दर्जन भर पुलिस एहलकार शहीद हो गए और उसमें ये इल्ज़ाम लगा कि वो डाकुओं ने जिन्होंने मारा है, उस हवाले से फिर एक इश्तहार आ गया। पंजाब की वजारत दाखिला ने फ़ौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया वज़ीर आला की हिदायत पर और वो सारी कार्रवाई शुरू हुई। IG साहब का विज़िट हुआ। मतलब बड़ी अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या है। अगरचे PTI के लोग जो है उसको भी एक मजाक बनाकर उस पर भी सियासत कर रहे हैं। मतलब मैंने सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस देखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अब पता चला तुम्हें कि क्या होता है जब वो पुलिस वालों के हवाले से अफसोस के पैगामात आ रहे हैं। तो उनके ख्याल में पता नहीं क्यों वो ऐसे बेहिस लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़्यादती हो सकती है जो उनका ख्याल है हो रही है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें मैं उनकी ये बात भी मान लूँ कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसका क्या वो चाहते हैं कि पुलिस वालों को शहीद किया जाए। वो जो उन्होंने रिएक्शन फ़ौजी हेलीकॉप्टर के टाइम पर दिया था वही आज उनका हाल है। वो 1% भी नहीं सुधरे हैं, बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं। बहरहाल वो डाकुओं के इश्तहार के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक साहब जो ख़ुद को शाहिद लुंड, उनमें से एक जो है डाकू जिनके वो नाम आए हैं उनमें से एक हैं वो, और वो महकमा दाखिला का जो गिवन नंबर है उस पर कॉल करके उसकी ऑडियो सुना रहे हैं हमें। कॉल की मतलब उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है जिसमें वो कॉल करके सुना रहे हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये 100% ऐसे ही है, उन्होंने वाकई वो ठीक नंबर, दुरुस्त नंबर डायल किया है और महकमा दाखिला के किसी फ़र्द से बात हुई है या ये कोई वो ड्रामा किया गया है। बट अगर वो ठीक है तो वो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि उसमें वो शाहिद लुंड जो हैं वो उनको बता रहे हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरी तो और वजूहात हैं। और वो कह रहे हैं कि वो एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में वो वजूहात क्लियर कर चुके हैं हथियार उठाने की, और असल मुजरिम कोई और हैं जिनको पकड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये हसास नौइयत का मामला है। असल मामला ये कि इस पर हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए, हुकूमत को सामने आना चाहिए और इस हवाले से जो भी ज़रूरी एक्शन है वो लेना चाहिए। रेप्यूट जो होती है, ट्रस्ट जो है वो बहाल रहना चाहिए, ट्रस्ट नहीं शेक होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई कार्रवाई ड्रामा हो रहा है या किसी इग्नोरेंस की बुनियाद पे की जा रही है। जैसे उसने कहा कि किसी छोटे मोटे सहाफ़ी के कहने पर आपने नाम छाप दिए हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये एक सीरियस इशू है सिक्योरिटी का। वो डाकू कच्चे के हों, पक्के के हों, कहीं के भी हों, वो पंजाब के हों, वो सिंध के हों, उन सब को जो लोगों की जानो माल के लिए ख़तरा है उन सब को रोकना, उसका बंदोबस्त करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो तो होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारियां तो और भी बहुत सी हैं और उन ज़िम्मेदारियों में ज़ाहिर है ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करना है, लेकिन चीज़ें शायद कहीं कहीं कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अगरचे ताज़ा तरीन सूरत हाल में हमें लगता है कि कुछ चीज़ें मैनेज हो गई हैं। स्पेशली फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें अब ठीक होने जा रही हैं और वो जो मनफी प्रोपेगेंडा था, वो जो नेटवर्क था, वो सारा टूट रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? एक तो जलसे के हवाले से जो भी मुतनाज़ा एक सूरत हाल बनी हुई है कि कैसे वो मुलतवी हुआ 22 तारीख वाला PTI का जलसा, आज़म सवाती कैसे सुबह सुबह वहाँ पहुँचे। ख्वाजा आसिफ का तो कहना ये है कि वो सुबह 7 बजे या पौने 7 बजे इस वजह से पहुँचे क्योंकि उन्हें जलसा नाकाम होता नज़र आ रहा था। PTI के कुछ लोगों का कहना यह है कि वो उन्हें ऑफ़र दी गई कि अच्छा चलें 8 तारीख को आपको इजाज़त दे देते हैं तो ये वाला इसको मनसूख कर दें। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि फिर 8 तारीख की इजाज़त का क्या फ़ायदा था? जो हो रहा था अगर वो नहीं हो रहा तो फिर 8 तारीख को क्यों होगा या उसकी इजाज़त क्यों मिलेगी? अब वैसे तो 27 अगस्त का जो लाहौर का जलसा था वो खुद ही PTI ने मनसूख कर दिया। तो एक तो वजह यह है कि उनकी भी अपनी रिजर्वेशंस हो सकती हैं, तैयारी ना होने की वजह से, लोगों के ना निकलने की वजह से, बड़ी कामयाबी ना मिलने की वजह से, ऐसी कोई भी वजूहात हो सकती हैं। नहीं, बार उस पर जो झगड़े थे वो इवन अलीमा खान साहिबा के जिस तरह के बयानात थे
तल्ख किस्म के आज़म सवाती के भी ख़िलाफ़ और बाकी सब लोगों के ख़िलाफ़ वो सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। बानी पीटीआई की एक और वीडियोस वो जो है पैगाम सामने आ रहा है, जो ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और मंसूर अली ख़ान भी अपनी वीडियो में बता रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है और उसमें उन्होंने जेलर को धमकी दी है कि अगर मुझे जहर दिया गया, अगर मुझे जहर देकर मार दिया गया तो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक तो ये जो धमकी वाला इमरान खान साहब का स्टाइल है, ये वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो या फिर दोबारा अपोजिशन में हो, उनका वो वही रहेगा, उनकी टोन वही है, लोगों को धमकियाँ देना। अच्छा, और यहाँ मकसद क्या है, वो लोगों को इश्ताल दिलाना चाह रहे हैं कि ये देखें ये लोग मुझे जहर दे सकते हैं। वो जो बांग्लादेश वाला स्टाइल है वो कोई भी मुल्क का कर लें, इवन बरतानिया में जो ताज़ा तरीन हुआ था, मैं तो वैसे इसी से लिंक कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। वो लोगों को इश्ताल दिलाना, वो नफ़रत फैलाना कि लोग उठ खड़े हो, किसी तरह हंगामा आराई हो, कहीं हमले हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। साथ ही उस मैसेज में उन्होंने साथ बताया कि उन्होंने जेलर को कहा कि अगर मुझे सज़ाए मौत हो जाती है तो जो मुझे फांसी है वो फांसी देते हुए मेरे चेहरे पर नकाब ना चढ़ाइएगा, बल्कि मेरा चेहरा खुला होना चाहिए ताकि मैं जब कलमा पढ़ रहा हूँ तो वो लोगों को नज़र आए और उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखाए। अच्छा जी, इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी फांसी कैसे हो। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे जो फांसी देनी है वो जो जलाद हो वो कोई नॉन मुस्लिम ना हो, गैर मुस्लिम जलाद ना हो, बल्कि किसी मुसलमान जलाद से दिलवाइएगा, वरना जो है वो मजहबी इंतशार फैल जाएगा। अच्छा, ये सारी बातों का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में इश्ताल पैदा हो, लोग सड़कों पे निकलें, लोग आग लगा दें, लोग जला दें, लोग हमले करें, लोग लोगों को मारें, ये सारी चीज़ें वो करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। जैसे वो एक चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश के किसी शाह पर एक पर हमला हो रहा है, तो वो उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, मेरे ख्याल आदिल राजा ने की हुई है शायद, कि आप ये देखें कि किस तरह बांग्लादेश के चीफ जस्टिस पे लोग हमला कर रहे हैं और वो उस पर उसको लिंक कर रहे हैं काजी फाइज ईसा के साथ। वो वहाँ के पता नहीं जस्टिस हैं या नहीं है, वो चीफ जस्टिस हैं या नहीं है, वो कोई आम आदमी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस वाला है, जो मर्जी है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का और लोगों तक पहुँचाने का मकसद क्या है? इश्ताल दिलाना, लोगों में नफ़रत पैदा करना कि किसी तरह हंगामे हो जाए, किसी तरह हंगामे फूटे। मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पे आदिल राजा जिस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, उन्होंने आज भी एक फ़ौज के हवाले से, पहले भी आर्मी चीफ़ के हवाले से, DGISI के हवाले से जो कुछ वो कर रहे हैं, और आज फिर उन्होंने एक जो ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो फ़ौजी अफसरान और सिपाही हैं उनको तो खाने के लाले पड़ गए हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स या सिपाही हैं वो तो खाना चोरी कर रहे हैं, उन्हें खाना चोरी करना पड़ गया है, CST की सब्सिडी ख़त्म हो रही है, बिजली की सब्सिडी ख़त्म। मकसद क्या है? वो पाकिस्तान में नफ़रत फैलाकर, कोई इंतशार फैला के कोई झगड़ा कराना चाह रहे हैं। अच्छा, बरतानिया में अभी गुज़श्ता दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें इश्ताल फैला और हंगामा आराई हुई और लोग अपनी जानों से गए, और जब उसको ट्रेस करते हुए, ट्रैक डाउन करते हुए आए तो वो लाहौर से वो शख्स गिरफ़्तार हुआ है जो सोशल मीडिया के ज़रिए वो सारी गलत ख़बरें फैला रहा था। तो बरतानिया में एक ऐसे ही शख्स बैठा ऐसी खबरें फैला रहा है पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान में इश्ताल, इंतशार, हंगामा राइस का सबब बन सकता है। क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बरतानवी हुकूमत से इस हवाले से कोई रब्ता करेगी? और ये बेहतरीन मौका है जब बरतानिया चाहता है कि एक शख्स ऐसा पकड़ा गया है जो बरतानिया में इंतशार फैला रहा था या जिसकी वजह से बरतानिया में हंगामे हुए, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन फिर वो लोग जो बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में हंगामा आराई चाहते हैं, क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए कि पहले हंगामे हो जाएँ, पहले कीमती इंसानी जानें हैं वो ज़ाया हो जाएँ, पहले लोग मारे जाएँ, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचे, आग लगे, अफरा तफरी फैले? क्या हमें इस सब चीज़ों का इंतज़ार करना होगा? मेरे ख्याल में हुकूमत को इस हवाले से फौरी कोई एक्शन लेना चाहिए और टॉप लेवल पर लेना चाहिए। वैसे तो बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, उसके वाले से भी सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है। ये एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चौधरी साहब की। मसला ये है कि वो उसमें कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ज़ाती इस तरह की पसंद नापसंद कोई बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन खैर वो ट्वीट करने वाले या सोशल मीडिया वाले तो उनके किरदार को बहुत सारी जगहों पे ऐसे लिंक कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में उनका जो किरदार रहा है वो बड़ा नेगेटिव से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बातें ठीक है या नहीं ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर इतना ओपनली हुकूमती, ज़ाहिर वो एक ज़िम्मेदार
हुकूमती नुमाइंदा हैं बरतानवी हुकूमत की, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से कोई काम हो रहा होगा। अच्छा, उनको उससे भी लिंक किया जा रहा है कि जो इमरान खान को चांसलर बनाने की कोशिश है। अगेन मुझे तो लगता ही नहीं है कि इमरान खान चांसलर बन सकेंगे। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकता कि बरतानवी एक बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जैसा तालीमी इदारा जो है, एक ऐसे शख्स को जो जेल में है अपने जराइम की वजह से, जिसमें चोरी, फ्रॉड, 2 नंबरी, झूठ बोलना, इस किस्म के सारे इल्ज़ामात के तहत, और उसे सज़ाएं भी हो रही हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे कैरेक्टर वाले शख्स को वो अपना वीसी मुंतखब करें। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें वहाँ पे चल रही हैं, इन सब का क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और इस पर हुकूमत क्या एक्शन लेती है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से वो जो इजलास शुरू हो रहे हैं उसमें कुछ कानून साजी की भी बातें हो रही हैं। कानून साजी तो मुझे लगता है एजेंडा, चूँकि कौमी असम्बली का तो एजेंडा आ गया है, मुझे लगता है फ़ौरी इसमें कोई बड़ा मामला ना हो, लेकिन हाँ, एक बात का बहुत इम्कान है, और वो है मखसूस नशिस्तें। शायद कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से कोई ऐसी रिक्वेस्ट चली जाए इलेक्शन कमीशन को कि अदालती अहकामात की रोशनी में जो चीज़ें अब तक हो चुकी हैं उसके मुताबिक जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें जो होल्ड की गई थी, वो हमें दे दी जाए, हमें वापस कर दी जाए, और इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पे वो अनाउंसमेंट कर दे, वो लोग दोबारा से MNAs बन जाएं, कौमी असम्बली में वापस आ जाएं या सूबाई असम्बलियों में भी वापस आ जाएं, और फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई और कानून साजी हो जाए। इस किस्म का कोई काम अगले चंद दिनों में मतवक्को है। PTI को इसका बड़ा खौफ है, डर लग रहा है उन्हें कि क्या बनेगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। PTI के तो अपने भी बड़े मसाइल हैं ना, वहाँ आपस के जो झगड़े हैं। अब आरिफ अलवी साहब को, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को अहम ड्यूटी मिल गई है, वो ये आपस के जो झगड़े हैं उनको हल कराएंगे। वैसे मजाक ही नहीं है, आरिफ अलवी साहब क्या झगड़े हल कराएंगे? झगड़े हैं और झगड़ा क्या है? पार्टी क़यादत का, पार्टी पर कब्ज़े का। तो ये आरिफ अलवी के बस का काम नहीं होगा, आरिफ अलवी साहब ये काम नहीं करा सकेंगे। लेकिन बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, उनकी ड्यूटी लगी है, वो ये काम करेंगे। वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और शख्स भी मुश्किल में है, और उसका नाम है जनरल फैज़ हमीद। फैज़ हमीद के हवाले से एक जो अहम चीज़ नई आई है वो है जनाब अली रज़ा आब्दी साहब की वालदा का इंटरव्यू। उन्होंने टीवी पर बैठकर उसको लिंक किया है कि उनके बेटे का कत्ल इस वजह से भी हुआ क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थी, उनकी रैकी हो रही थी, और वो कौमी असम्बली में टॉप सिटी के जो केस था उस पर आवाज़ उठा रहे थे, टॉप सिटी वालों के हिमायत में। और ज़ाहिर टॉप सिटी वालों पे किसने हमला किया था, कौन उनके घर में घुसा था, किसने उनके वो किसके अहकामात पे ये सब कुछ हो रहा था, वो फैज़ हमीद साहब का नाम आता है। और उसी इवन प्रेस रिलीज़ में भी जिक्र हुआ है जिसमें उनके कोर्ट मार्शल का जिक्र हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था टॉप सिटी के हवाले से तहकीकात का, वो एक अहम हिस्सा है उनके कोर्ट मार्शल का। तो अब अली रज़ा आब्दी साहब की वालदा का इस किस्म का मुतालबा, जिसमें वो आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रही हैं कि इंसाफ दिलाया जाए और इस चीज़ को प्रॉब किया जाए, लगता है कि कोई ये बड़ा काम अली रज़ा आब्दी के मर्डर के हवाले से भी वो केस में कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व या उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। इससे पहले भी कुछ लोग ये बातें कर चुके हैं। सूरत हाल खासी गंभीर है, ये सारे मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे। किसको सज़ा होगी, कौन बच जाएगा, किसको इजाफी सीटें मिलेंगी, किसको कम सीटें मिलेंगी, किसकी हुकूमत चलेगी और किसको अगले इलेक्शन तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बड़ा फ्रीक, एक बड़े स्टेक होल्डर मैं और आप भी तो हैं। हम 25 करोड़ लोग, हम भी इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं। क्या हमारी हुकूमत, हमारी अदलिया, हमारी फ़ौज, हमारे सियासतदान, हमारे डिसीजन मेकर्स, क्या उन्हें हम सब की भी फ़िक्र है? काश ऐसा ही हो कि उन सबको हमारी भी फ़िक्र हो। शुक्रिया।